जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद तनवीरुल हसन। आज जो हम आपको केस दिखा रहे हैं ये है कंट्रैक्शन ऑफ रेक्टम। तो इसकी पहले आपको हिस्ट्री बताते हैं कि फार्मर ने हमें ये हिस्ट्री बताई है कि इसने कल इसकी एआई करवाई थी। एआई करवाने के बाद इसका जो है वो रेक्टम वो ओपन हो गया है, ओपन भी हो गया और बार बार जो है एनिमल ज़ोर लगा के रिस्ट्रेनिंग भी कर रहा है, तो उसकी बाकायदा आवाज़ भी आती है। तो ये है उसकी हिस्ट्री। तो कल इसको उन्होंने अपने कोई टोटका दिया था, कोई अपना आयल और दही मिक्स करके वो पिलाई थी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब ये आज अपने भाइयों को, प्रैक्टिशनर भाइयों को ये बताना था कि ये बेसिकली है क्या चीज़। तो इसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ रेक्टम। तो इसकी जो कंट्रैक्शन है तो वो होती किस तरीके से है, उसमें फ़ॉल्ट बेसिकली हम प्रैक्टिशनर की तरफ से आता है। जब हम एआई करने के लिए इसकी रेक्टम में हाथ डालते हैं तो इसकी बैक रैगिंग, जब हम फीसेज इसके बाहर निकालते हैं तो हाथ को बाहर नहीं निकालना चाहिए, मतलब हाथ अंदर रख के तो इसकी बैक रैगिंग कर देनी चाहिए। तो जब हम इसका हाथ बार बार बाहर निकाल के, अपना हाथ बाहर निकाल के फिर इसके अंदर डालेंगे तो इससे ये होगा कि इसमें को थोड़ा सा मतलब हवा टाइप भर जाती है। इसको अक्सर औकात हम नीमो रेक्टम भी कहते हैं। तो उसमें अब ये इसकी टोटल हिस्ट्री थी और फॉल्ट ये मैंने आपको बताया कि ये मोस्टली प्रैक्टिशनर्स की तरफ से आता है। तो इसको अब इसका इलाज अब क्या करना चाहिए। अब होता ये है कि ये जो है इसकी कंट्रैक्शन कंटिन्यूअसली होती रहती है। तो इसको जो हमने इसका अब इलाज करना है वो ये है कि एक तो हमने इसको जो ल्यूक वार्म वाटर होता है, तो अब ये देखें ये बिल्कुल खुली हुई आपको फील हो रही है कंट्रैक्टेड ना। तो अब ल्यूक वार्म वाटर जो है वो ज़्यादा नहीं, तकरीबन 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होना चाहिए। वो इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अंदर डाल के एक दो दफ़ा इसको वॉश करेंगे, स्मूथ मसल है उससे ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अब जो दूसरा ट्रीटमेंट है हमने ये करना है कि जो इसके अंदर हम जब हाथ डालेंगे आगे आएगा एक रिंग, जिसको हम कोलन रिंग कहते हैं ना, उस कोलन रिंग को हमने 1 मिनट तक मसाज करना है, मसाज करते रहना है। तो उसके अंदर हाथ उस टाइम तक हमने डाल के रखना है जब तक ये जो है अपना रिलैक्स और कंट्रैक्ट करना स्टार्ट ना हो जाए। जब इस हालत में आ जाएगी तो ये काफ़ी हद तक रिकवरी के नज़दीक होगी। तो ये हम इसका इलाज करते हैं, बाकी इसको एंटी एलर्जिक वगैरह